हाय डियर स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स फॉर स्टूडेंट्स में आपका स्वागत है। आज जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं वो हैं प्रतिस्थापन वस्तुएं क्या हैं, व्हाट आर सब्स्टिट्यूट गुड्स, पूरक वस्तुएं क्या हैं, व्हाट आर कम्प्लीमेंट्री गुड्स, सामान्य वस्तुएं क्या हैं, व्हाट आर नॉर्मल गुड्स, और घटिया या निम्न कोटि की वस्तुएं क्या हैं, व्हाट आर इन्फीरियर गुड्स। तो आइए अब हम शुरू करते हैं और सबसे पहले करते हैं प्रतिस्थापन वस्तुएं, सब्स्टिट्यूट गुड्स, और इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं। आप कोई ना कोई गेम तो ज़रूर खेलते होंगे, उसमें आपने सब्स्टिट्यूट प्लेयर सुना होगा। जैसे क्रिकेट में सब्स्टिट्यूट प्लेयर होता है जो ज़रूरत पड़ने पर किसी प्लेयर को रिप्लेस करता है। ऐसे ही जब हम एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का प्रयोग करते हैं किसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए, तो हम उसे प्रतिस्थापन वस्तुएं कहेंगे। तो इसका आंसर इस तरह लिखेंगे, प्रतिस्थापन वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका किसी आवश्यकता या मांग को पूरा करने के लिए एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है, जैसे बॉल पेन तथा स्याही वाला पेन, चाय तथा कॉफ़ी। विशेषता, एक वस्तु की कीमत बढ़ने पर दूसरी वस्तु की मांग बढ़ जाती है। एक वस्तु की कीमत बढ़ने पर दूसरी वस्तु की मांग कैसे बढ़ जाती है? अब आपको मांग वक्र के ढलान का तो पता है कि मांग वक्र का ढलान कैसा होता है, ऋणात्मक, नेगेटिव, जो कि कीमत और मांग में ऋणात्मक संबंध को दर्शाता है। अर्थात जब कीमत अधिक होगी तो मांग कम की जाएगी और जब कीमत कम होगी तो मांग अधिक की जाएगी। अब हमारे पास यहाँ पर प्रतिस्थापन वस्तुएं मान लीजिए चाय तथा कॉफ़ी है। यदि चाय की कीमत काफ़ी बढ़ गई तो क्या होगा? चाय की मांग कम हो जाएगी। तो किसकी मांग बढ़ेगी? कॉफ़ी की। क्यों? क्योंकि चाय की जगह कॉफ़ी को प्रयोग किया जा सकता है। इसीलिए प्रतिस्थापन वस्तुएं क्या होती हैं? जिनमें एक वस्तु की कीमत बढ़ने पर दूसरी वस्तु की मांग बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरक वस्तुएं, कंप्लीमेंट्री गुड्स क्या हैं? अब पूरक, जो अकेले नहीं बल्कि किसी के साथ मिलकर हमारी आवश्यकता या मांग को पूरा करें। जैसे मान लीजिए आपने लिखना है और लिखने के लिए आपको इंक पेन कहा गया है कि इंक पेन से लिखिए, तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? इंक की। तो इंक पेन और इंक क्या हुए? कंप्लीमेंट्री गुड्स। तो इसका आंसर इस तरह लिखेंगे, पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो मिलकर किसी वस्तु की मांग को पूरा करती हैं, जैसे पेन और स्याही, डबल रोटी तथा मक्खन। विशेषता, एक वस्तु की कीमत में कमी होने से दूसरी वस्तु की भी मांग बढ़ जाती है तथा कीमत में वृद्धि होने से दूसरी वस्तु की मांग भी कम हो जाती है। अब वो कैसे? मान लीजिए पेन की कीमत में कमी आ गई, तो आप क्या करेंगे? पेन ज़्यादा खरीदेंगे, मगर अब उन पेन में आपको इंक डालना पड़ेगी। तो एक वस्तु की कीमत में कमी तो हुई, पेन की कीमत में कमी तो हुई, लेकिन साथ ही साथ क्या हो रहा है? दूसरी वस्तु जो स्याही है उसकी मांग में भी वृद्धि हो रही है। क्यों? क्योंकि आपकी जो मांग है, जो आवश्यकता है, वो दोनों वस्तुएं मिलकर पूरा करेंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य वस्तुएं, नॉर्मल गुड्स क्या हैं? तो इनका संबंध आय के साथ होता है। आय बढ़ने पर जिन वस्तुओं की मांग बढ़ जाए और आय के कम होने पर जिन वस्तुओं की मांग कम हो जाए वे सामान्य वस्तुएं होती हैं। तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, सामान्य वस्तुएं। सामान्य वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनकी मांग आय के बढ़ने पर बढ़ जाती है तथा आय के कम होने पर कम हो जाती है। अर्थात सामान्य वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनमें आय और मांग के बीच धनात्मक संबंध पाया जाता है, जैसे फ़ोन, टीवी, कार आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, घटिया वस्तुएं, निम्न कोटि की वस्तुएं क्या हैं? तो घटिया वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका आय के साथ ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। आय बढ़ने पर आप उनकी मांग कम करोगे
और आय के कम होने पर आप उनकी मांग अधिक करोगे। जैसे मोटा अनाज, मक्की मान लीजिए आप, जब आय कम होती है तो हम मक्की की ज़्यादा डिमांड करते हैं, हम मक्की की रोटी खा लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारी आय में वृद्धि होती है, हमारी मक्की के प्रति दिलचस्पी कम होती जाती है, हमारी मांग में कमी आती है। तो इस प्रकार घटिया वस्तुओं से क्या अभिप्राय है वो हम इस प्रकार लिखेंगे। घटिया वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनकी मांग आय बढ़ने पर कम हो जाती है तथा आय कम होने पर बढ़ जाती है। अर्थात घटिया वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनमें आय तथा मांग में ऋणात्मक संबंध पाया जाता है, जैसे मोटा अनाज आदि। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, और इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन अक्सर पेपर में आ ही जाता है। अब हम मिलते हैं नए वीडियो में नए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक बाय।